आज मैं बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी के अगले पार्ट की चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। जहाँ भी इंसान ऊर्जा डालता है वहाँ संपत्ति बढ़ती है। अरकत ने जवाब दिया, अगर एक अमीर इंसान नया महल बनाता है तो उसके द्वारा बनाया गया स्वर्ण खो जाता है? नहीं, ईंट बनाने वाले का इसमें हिस्सा होता है और मजदूर का इसमें हिस्सा होता है और कलाकार का इसमें हिस्सा होता है और इस घर पर मेहनत करने वाले हर इंसान का इसमें हिस्सा होता है। लेकिन जब महल बनकर तैयार होता है तो क्या ये अपनी कीमत से ज़्यादा मूल्य का नहीं होता? और इससे जुड़ी ज़मीन क्या ज़्यादा कीमत की नहीं होती? संपत्ति जादुई तरीके से बढ़ती है क्योंकि इंसान इसकी सीमा नहीं आंक सकता। क्या फोनीशियन लोगों ने बंजर धरती पर उस पैसे से महान शहर नहीं बनाए जो समुद्र पर होने वाले व्यापार से आते हैं? मैं सलाह देता हूँ कि तुम अल्गमिस की सलाह मानो और खुद से कहो, मेरी आमदनी का एक हिस्सा मेरे लिए है। सुबह उठने पर सबसे पहले खुद से कहो, इसे दोपहर में कहो, इसे रात में कहो, इसे रोज़ हर घंटे कहो, इसे खुद से इतनी बार कहो कि ये शब्द आकाश में आग से बने अक्षरों की तरह छा जाए। अपने आप में ये आइडियन अच्छी तरह डाल लो, अपने आप को इस विचार से भर दो, फिर जो भी हिस्सा सही लगे वह ले लो। यह हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। अपने अन्य खर्चों को इस तरह करो कि यह संभव हो सके, लेकिन पहले वह हिस्सा निकाल लो। जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि उस खजाने का मालिक होने से कितना फ़र्क पड़ता है जो सिर्फ तुम्हारा है। जैसे जैसे यह बढ़ेगा यह तुम्हें आनंदित करेगा, जीवन का नया जोश तुम में भर जाएगा। ज़्यादा कमाने और भी रास्ते खुलेंगे क्योंकि ज़्यादा आमदनी होने पर भी तुम उतना प्रतिशत अपने लिए रखोगे ना। तब अपने खजाने से अपने लिए काम कराना सीखो, इसे अपना गुलाम बना लो। इसके बच्चों और उसके बच्चों के बच्चों से अपने लिए काम कराओ। अपने भविष्य के लिए एक आमदनी सुरक्षित कर लो। बूढ़े लोगों को देखो और यह मत भूल जाओ कि एक दिन तुम भी इसमें शामिल हो जाओगे। इसलिए अपने खजाने को इस तरह से निवेश करो कि वह 88 खो ना जाए। निवेश पर बहुत ज़्यादा वापसी की दरों से सावधान रहो क्योंकि वे धोखेबाज घंटियां हैं जो लापरवाह इंसान को बर्बाद कर डालती है। अपने परिवार के लिए भी इंतजाम कर लो ताकि भगवान के पास तुम्हारे जाने के बाद भी उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसी सुरक्षा के लिए यह हमेशा संभव है कि थोड़े अंतराल पर उन्हें भुगतान होता रहे। इसलिए सावधान इंसान ऐसी ज़रूरत के लिए किसी बड़ी रकम के इंतज़ार में नहीं रहता। समझदार लोगों से सलाह लो, उन लोगों की सलाह लो जिनका काम पैसे संभालना है। वे तुम्हें वैसी गलती करने से बचाएंगे जो गलती मैंने ईंट बनाने वाले अजमूर को पैसे देकर की थी। खतरे से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा और सुरक्षित रिटर्न मिले। जब तक जिंदगी है उसका आनंद लो। खुद पर ज़्यादा बचत के लिए दबाव मत डालो। अगर सिर्फ 10वां हिस्सा बचा सकते हो तो उतना ही बचाओ, अन्यथा अपनी आमदनी के हिसाब से रहो। कंजूस बनकर खर्च करने से मत डरो। जिंदगी अच्छी और समृद्ध होती है उन चीज़ों से जिनका तुम आनंद उठा सकते हो। उनके दोस्तों ने धन्यवाद दिया और चले गए। कुछ शांत से और कुछ उनके पास कल्पना शक्ति नहीं थी और वे समझ नहीं सकते थे। कुछ व्यंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इतना अमीर इंसान कुछ संपत्ति अपने पुराने और कम भाग्यशाली दोस्तों को देगा। लेकिन कुछ की आंखों में नई रोशनी थी। उन्होंने महसूस किया कि वह हर बार स्क्राइब के कमरों में वापस आया और क्योंकि
उसने एक इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए श्रम करते हुए देखा। रोशनी मिलने के बाद उस इंसान के लिए एक स्थान प्रतीक्षा कर रहा था। कोई भी इंसान उस स्थान को भर नहीं सकता जब तक कि वे अपनी समझ का विकास न कर लें और उस अवसर के लिए तैयार न हो जाएं। ये वही लोग थे जिन्होंने अरकत से बार बार मुलाकात की और अरकत ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें सलाह दी और वैसी बातें सिखाई जो अनुभव से भरे लोग सिखाते हैं, और उसने उनकी बचत करने में सहायता की ताकि उन्हें अच्छा ब्याज मिल सके और वे ऐसे निवेशों में पैसे ना बर्बाद करें जिनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का मोड़ तब आया जब उन्होंने उस सत्य को सीखा और जो अल्गमिस से अरकत को और अरकत से उन तक आया था। अपनी आमदनी तो दोस्तों, अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखो। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।